अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब, बब्बू राना, असद कैफ़ी और डमी म्यूज़ियम से आए एक अफ़गानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आहिस्ता बोलो। बाहर बैठे थे। मैं आहिस्ता ही बोल रहा हूँ। ये आहिस्ता है? आहिस्ता है भाईजाना। अच्छा तुम फिर सरगोशी में बात करो। भाईजाना मैं आपसे कह रहा हूँ क्या हाल है? सरगोशी करो तुसी फिर वो टेम्पो तो वही है। अच्छा हमारे को जगह चाहिए कारोबार के लिए। मैंने देखा इधर बहुत जगह खाली पड़ा हुआ है लाहौर में। हाँ जी, लाहौर में बहुत जगह खाली पड़ा, पैसे खर्चें और ले लें। आपके पास तो पैसे ही बहुत है आजकल। ना पैसा क्या, बस कब्जा भी कर सकते कि नहीं? बहुत अच्छे। कब्जा वब्जा छोड़ें, वो जमाने गुजर गए। नहीं कब्जा होता भाई। या फिर कुछ देर रुक जाएं, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है इमरान खान की तो फिर निस्बतन आसान हो जाएगा। इसका मतलब आपका कहने का ये है कि वो चेंज होने जा रहा है। चेंज हो भी सकता है। नहीं आसान क्या हो जाएगा, कब्जा करना। कब्जा करो। जी जी, जाहिर सी बात है, जो आएंगे फिर उनकी हुकूमत में तो पहले भी कब्जे हुए हैं। अब भी कब्जे होते हैं, लेकिन वो यूं समझिए कि 10% रह गए हैं जो पहले हुआ करते थे। तो अगर वही सिलसिला फिर से आ गया तो तुम्हारी चांदी हो जाएगी खान। लेकिन आप कब्जा नहीं करने वाले लोग, आप ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर्स कभी फड्डे में नहीं जाते। मेहनत ही नहीं करते ने अपना बना लेते। जी जी, वो अपना बनाते हैं। और देखें क्या बाकमाल बिजनेसमैन है। गो टू शादमान मार्केट, गो टू ओरेगा सेंटर, बल्कि गो टू हेल। ना यार, ये क्या बोल रही है? नहीं खान साहब, आई डिडंट मीन इट। वो बस अच्छा जी, बाहर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहिबा। क्या नाम है आपका? महमूद अहमद। मेरे लेफ्ट पे मेरी एल्डेस्ट डॉटर हैं हादिया महमूद जी। और मेरे राइट पर हैं माय यंगर ब्रदर हाफिज़ मोहम्मद फ़हद। ज़बरदस्त। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक जो है वो स्लाउ लंदन से है। पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किस शहर से? बहावलपुर की एक तहसील है खैरपुर टामे वाली। हाँ हाँ, खैरपुर टामे वाली, नोन फॉर द टैंक टेस्टिंग फील्ड। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। महमूद अहमद साहब शख्सियत मर्द? नहीं। जिंदा है? नहीं। ताल्लुक एशिया से? जी हाँ। तो गोया जनूबी एशिया से? जी साहब। पाकिस्तान से? जी नहीं। पहले की औरत पाकिस्तान से पहले खातून। बात को 100 साल। वेरी इंटरेस्टिंग। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? कमोबेश। अच्छा, कह सकते हैं जैसे भी आप। अबाउट 100 years। अच्छा जी, ये तारीखी को Yes। कदीम शख्सियात में से नहीं नहीं है, है। मॉडर्न पर्सनालिटी। मुसलमान है क्या? जी हाँ। वाओ। ओके। किसी प्रिंसली स्टेट से ताल्लुक? उनकी वजह शोहरत तो पहले चेक कर लेना कि वो इल्म फजल से ताल्लुक है, खातून को राइटर हैं, या हुक्मरान, सियासत और हुकूमत। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है। अब सियासत और हुकूमत से इस एरा में आपको क्या? भोपाल की एक खातून थी। शी वॉज वाइस चांसलर, द फर्स्ट चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? जी नहीं। वाओ। इल्म फजल से ताल्लुक? जी नहीं साहब। सियासत और हुकूमत से नहीं है, इल्म फजल से नहीं है। कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी? मुस्लिम खातून। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई खातून ऐसी नहीं है। स्पोर्ट्स में भी उस दौर की कोई खातून नहीं। शोबिज़ भी कोई खातून नहीं। ओके, फिर कोई वाकया हो सकता है। Yes, yes, yes। अच्छा जी, वजह शोहरत कोई वाकया या सानहा है? जी नहीं आफ्ताब साहब। मतलब 100 साल पहले से मुराद है 1922 के आसपास इंतकाल है। ना मीडिया है उस वक्त, ना उस वक्त कोई शोबिज़ है, ना स्पोर्ट्स है। इस सियासत और हुकूमत से ताल्लुक नहीं, इल्म फजल से ताल्लुक नहीं। ये यकीनन किसी पॉलिटिकल शख्स जो हमारी हाँ, वो जो अबुल कलाम आज़ाद की बेगम जो फौत हो गई थी, जो जेल से रिहा होती सीधे उनकी कब्र पे गए थे। उससे ज्यादा चांस है मोहम्मद अली जौहर की माँ जो थी, हाँ, बी अम्मा। बी अम्मा, बिल्कुल बिल्कुल। वजह शोहरत इनके शौहर हैं? जी साहब। शौहर का ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी साहब। वाह वाह वाह। दिस इज हाउ यू टैकल दिस सिचुएशन। हम थोड़ा सा वो करें ना, नैरो डाउन करें। एक बी अम्मा हो गई, एक अबुल कलाम आज़ाद की अहलिया, और
رانا لیاقت علی خان تو ہو بھی نہیں چکی نہیں ہیں اور وہ بہت بات پرانی کی ہیں، وہ شخصیت، بعد کی ہیں. وہ بہت بات کی شخصیت ہیں. بی اماں، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، بیٹا خلافت پہ جان اپنی دے دو، بولی اماں محمد علی کی. یس. یہ ہے بھیا ان کے شوہر کی وجہ سے بی اماں جو ہے نا وہ تو بیٹوں کی وجہ سے. وہ بیٹوں کی وجہ سے مشہور ہے، اس لیے وی ہیو ٹو ریکنسیڈر اٹ. دیکھیں ابوالکلام آزاد کی طرف زیادہ ان کی کتاب میں جس طرح انہوں نے مینشن کیا ہے نا، اٹ واز ورتھ ریڈنگ. وہ جو چند صفحات ہیں موونگ اکاؤنٹ، ویری موونگ. فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، یعنی آپ جیل میں ہیں اور آپ کو اطلاع ملے کہ آپ کی اہلیہ، آپ کی شریک حیات، she passed away. She was not even very old. اور وہ رہا ہوتے ہی سب سے پہلے گئے قبر پہ، اور اس بندے کی کیفیت، اس بندے کی حالت آپ تصور کیجئے ذرا. آپ کا کوئی بہت قریبی، اور اس سے زیادہ قریبی کیا، ماں ہی ہے پھر، یا ماں ہے یا بیوی ہے یا بچہ ہے، یس. یہ تین ریلیشنز. اچھا جی، شوہر کا تعلق محمود احمد صاحب تحریک آزادی ہند سے ہے. تحریک آزادی ہند سے نہیں. میں جب تحریک آزادی ہند کہتا ہوں تو دیٹ مینس انگریز سے چھٹکارا. جی، انگریز سے چھٹکارے کی کوششوں میں وہ شامل حال تھے. تو پھر ہوئی نا تحریک آزادی ہند ہوئی نا، تو پھر وہ ان کی اس بات سے گمان گزرتا ہے کہ ہی از اے مسلم لیگر. تحریک آزادی پاکستان یہ انفیکٹ کہنا چاہتے ہیں. میں نے اخذ لیکن 100 سال پہلے تو اس طرح سے مسلم لیگ کے 1920 بہت پہلے نوابزادہ سلیم اللہ خان، کوئی مشہور خاتون ان سے متعلق نہیں ہے. آغا خان، یہ میں پرانی شخصیات بتا رہا ہوں نا، 1906 کے آس پاس کی. اور علامہ اقبال کی اہلیہ سردار بیگم، جن کے گود میں بلی دیکھ کر، یاد ہے نا وہ اشعار. این ممکن ہے یہ، کیونکہ ایرا وہی ہے. یس. آپ نیرو ڈاؤن کرتے جائیے. ان کے شوہر بہت بڑے شاعر تھے. جی نہیں آفتاب صاحب. تو سردار بیگم تو نہیں ہے. اور ہماری تحریک آزادی کے کوئی بڑے قداور شخصیات میں سے کوئی ایسی کی بیوی جن کا کوئی رول ہو اور جو بہت پہلے وفات پا گئی. 1920s میں ایک ڈاکٹر تھیں، ڈاکٹر، ہاں، لیکن ان کی تو اپنی ایک وجہ شہرت، وہ کیا تھی، عطیہ عنایت اللہ. نہیں عطیہ وہ اقبال کا جن کے ساتھ تھا نا. نہیں، ایک وہ تھی جو عطیہ فیضی تھی نا. وہ یا فیضی، وہ نہیں، ایک وہ جنہوں نے سیکریٹریٹ پہ جھنڈا گاڑا تھا سب سے پہلے. دیٹ از 40s. وہ 40s ہیں یا He must have died in the 60s. 60s. وہ تو بڑی ہے، لیکن شخصیت وہ مشہور ہے. ہم خواتین تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کریں کہ وہ خواتین جن کا تعلق یا جن کے شوہروں کا تھا. اب شوہر تو بے شمار شخصیات ہیں، لا تعداد قداور شخصیات ہیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ 47 سے پہلے کی کوئی شخصیت ہے. شوہر بھی 47 سے پہلے. کوئی تحریک آزادی پاکستان کے ابتدائی لوگوں میں سے کون کون آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ بلکان کی جنگ میں ایک لڑکی تھی فاطمہ، جس کی اقبال نے بڑی تعریف کی، لیکن وہ تو ساؤتھ ایشیا سے نہیں تھی. ہاں، نہیں، فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرا ذرا تیری مشت خاک کا معصوم ہے. یہ نہیں ہم نے پوچھا کہ تعلق جو ہے مسلم لیگ سے یا. اچھا جی، یہ شخصیت محمود احمد صاحب جی آل انڈیا مسلم لیگ کی کچھ سرکردہ شخصیات میں سے ایک ہیں؟ جی نہیں آفتاب صاحب. میں شوہر کی بات کر رہا ہوں بھیا. شوہر کی بات کریں؟ جی بالکل. شوہر ہیں؟ جی شوہر بالکل. آپ لیڈنگ جو پرانے، بہت پرانے مسلم لیگی ہیں. میں نے اسی لیے بات ڈھاکہ سے شروع کی تھی سر، 1906 سے شروع کی تھی، مسلم لیگ کی فارمیشن سے شروع کی تھی. آگے دیکھیے نا کون کون سے لینڈ مارکس آتے ہیں. 1905 واز سیپریشن آف بنگال، 1906 ڈھاکہ، 1909 میں تھا وہ منٹو مارلے ریفارمز، وہ بھی تھا ایک، وہ ڈیلیگیشن گیا تھا شملہ ڈیپوٹیشن 8 تھا یا 9 تھا، 9 آئی تھنک. منٹو مارلے ریفارمز تھے. پھر 1916 لکھنؤ پیکٹ ہے، پھر دہلی پروپوزلز ہیں، پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. دس مین واز دیئر ان دا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. وہ کون کون تھے؟ ہماری
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, रत्ती जना का तो नहीं पूछ रहे ये, वो तो सियासत और हुकूमत है सारा। रत्नाबाई, कोई वहीद नहीं, लेकिन अगर रत्नाबाई ये क्यों पूछेंगे, वो तो प्योर सियासत और हुकूमत से ताल्लुक उनका, लेकिन वो उनके शौहर का था, वो खुद तो नहीं थी सियासत, कोई वहीद नहीं। क्योंकि उस जमाने की मुस्लिम औरत। आप मुझे ये बताइए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक आप आ गए हैं ना, लेट 20s तक कोई खातून, आई थिंक शी डाइड 1929, शी डाइड इन 20s, लेकिन इन्होंने कहा कि सियासत और हुकूमत से ताल्लुक नहीं। भैया नहीं है, उस देखा जाए तो एक डिसेप्शन के लिए कह सकते हैं कि नहीं है, इसका जवाब ये बनता, अगर ये वही है तो फिर ये जवाब बनता था, कह सकते हैं इनके शौहर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह रह चुके हैं। जी आफ्ताब साहब। जनाब गो अहेड सर। ये खातून एक पारसी खानदान में पैदा हुई थी। जी दुरुस्त कहा आपने। रत्ती जना का पूछा आपने। जी बिल्कुल मोहतरमा रती जन्हा। क्या बात है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot. Have a nice evening. बहुत शुक्रिया। अपने नेक्स्ट कैफे पेट्रन्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन अली है। मेरे लेफ़्ट साइड पे मेरे दोस्त हैं उमर, और मेरे राइट साइड पे मेरे दोस्त हैं अमार फारूकी। और आपका ताल्लुक कहाँ से है मोहसिन साहब? मेरा ताल्लुक चिश्तियाँ ज़िला बहावल नगर से है, लेकिन हम और ड्रावियंस हैं तीनों ही, और मैं यहाँ पे लाहौर में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। वेलकम मोहसिन साहब। हमारा बहुत प्यारा दोस्त, रावियन दोस्त शाहिद गुल इज फ्रॉम चिश्तियाँ। मोहसिन साहब, शख्सियत मर्द, जी जिंदा, जी एशियाई, जी सर, ताल्लुक एशिया से भी है। ताल्लुक साउथ एशिया से, जी ताल्लुक पाकिस्तान से। ताल्लुक पाकिस्तान से। मोहसिन साहब जी सर, पाकिस्तान से है। उसन हसन वाली केड़ी गल? नहीं मतलब ऊपर नीचे जी हो गया ना। जी दूसरा ताल्लुक अब सौरव गांगुली। दूसरा ताल्लुक यूरोप से होगा, जाहिर है, मोस्ट प्रॉब्ली ब्रिटेन। ब्रिटेन। ओह दूसरा ताल्लुक यूरोप से भैया। नो सर। हेलो। पहली नो सर आई। ये जो हमारे खिलाड़ी एक दो गए हैं साउथ अफ्रीका, डिड दे गेट सिटीजनशिप देयर? आई डोंट नो, पहले उसका जब डिटरमिन करेंगे हाँ, उसका शोभा फील्ड, तो तब फिर वो होगा ना। जिंदा है तो वजह शोहरत स्पोर्ट्स है? नो सर। स्पोर्ट्स नहीं है, जिंदा शख्सियत। कोई पाकिस्तानी बिग बिजनेस में जैसे शाहिद खान वगैरह। शाहिद खान इज इन अमेरिका, शिकागो, डिट्रॉयट। आई एम नॉट श्योर व्हिच सिटी, बट ही Michigan? इज द रिचेस्ट पाकिस्तानी इन अमेरिका। यस यस, जी जी। 4.5 बिलियन डॉलर्स। ओहो। ताल्लुक अमेरिका से है? जी सर। गोया अमेरिका से तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? नो सर। एक वो है। दैट्स द ट्रिकी पार्ट। दैट्स, हाँ, लेकिन हमने शुक्र है कर लिया। कैरेबियन है या कनाडा है? पहले किधर जाए? कनाडा। कनाडा से ताल्लुक है? जी सर। इल्म फजल, सियासत और हुकूमत। सियासत और हुकूमत में कोई शख्सियत ऐसी नहीं जो कनाडा और पाकिस्तान। तारिक फतेह का ना पूछ लिया हो। तैरुल कादरी भी हो सकते हैं, ही इज अ डुअल नेशनल। मजहबी शख्सियत है? भी हैं। अच्छा, पैदाइश इनकी झंग की है? जी सर। आपने तारुल कादरी साहब का पूछा? जी बिल्कुल सर। अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? खालिद महमूद। मेरे दाएं साहब पे शहबाज आलम फारूकी साहब हैं, लेफ़्ट साइड मेरे भतीजे हैं एहतशाम महमूद। और आपका ताल्लुक कहाँ से है सर? मेरा तल्लुक पोटैमक के किनारे फेयरफैक्स से। वाह वाह, ओह, फेयरफैक्स काउंटी। वाह। आई हैव सीन दैट काउंट्री। आई हैव बीन देयर मेनी अ टाइम। वेलकम लेकिन बैक। पाकिस्तान में आपका ताल्लुक जनाब कहाँ से है, पहले वो बताया। आरिफ वाला। आरिफ वाला। और फारूकी साहब भी वहीं से हैं? नहीं, ये लाहौर से हैं। अच्छा, लेकिन शुरू से कोई ताल्लुक साउथ पंजाब से नहीं है? नहीं, साहिवाल से हैं ये। देखे, मैं कह रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, इज फ्रॉम आरिफ वाला, साहिवाल। ये साउथ, वो एक जो है ना, एक अटायर होती है, पता चल जाता है उससे। वाह। शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नहीं। ताल्लुक एशिया से? जी। एक मर्द जिसका ताल्लुक एशिया से है, जिंदा नहीं है। साउथ एशिया? जी। ताल्लुक हिंदुस्तान से? नहीं। पाकिस्तानी शख्सियत। वजह शोहरत की तरफ जाएं या डेथ को जाएं? डेथ को मेरे डेथ ख्याल पे। में इंतकाल को 100 साल। 100 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं।
यानी उरे की शख्सियत जी है। 1972 के बाद। ठीक हो गया। मजहबी शख्स जी मजहब से मजहब से भी हो सकता है, सियासत से भी हो सकता है, और हुकूमत से भी हो सकता है, इल्म व फजल से भी हो सकता है, शोबिस से भी हो सकता है। ये जो आप इरा बता रहे हैं, जो पीरियड बता रहे हैं, शोबिस से भी हो सकता है। अगर मैं इनकी फिजियोनमी को ज़हन में रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये कोई इल्म व फजल से मुताल्लिक शख्सियत पूछेंगे। ताल्लुक शख्सियत का इल्म व फजल से है भैया? भी है, कह सकते हैं। इल्म व फजल से भी कह सकते हैं। वजह शोहरत इल्म व फजल नहीं है। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है। भी है। सियासत और हुकूमत भी है, इल्म व फजल भी है। मौलाना शाह अहमद नूरानी जैसी कोई शख्सियत। मौलाना शाह अहमद नूरानी वॉज प्योर पॉलिटिक्स स्लैश रिलीजन। मौलाना मौदूदी हो सकते हैं रिलीजन स्लैश पॉलिटिक्स। आगे मौलाना मुफ्ती महमूद पॉलिटिक्स स्लैश रिलीजन। ऐसा ही है ना जी? तो ये कर लें कि पंजाब से ताल्लुक या सिंध से? सिंध, पंजाब, केपी, ये तीनों शख्सियात जो हमने बताई हैं, तीनों मुख्तलिफ प्रोविंसेस से हैं और तीनों कादावर शख्सियात। मौलाना मौदूदी तो खैर बहुत बुलंद पाया आलिम और मुफस्सिर भी है। डॉक्टर असरार भी हो सकते हैं। डॉक्टर असरार अहमद, उनके कादावर होने में कोई शक नहीं, लेकिन वो प्योर इल्म व फजल, प्योर इल्म व फजल। उनका तो सियासत से भी कोई लंबा चौड़ा वो सीन कोई नहीं। किसी सियासी जमात से इनका ताल्लुक था? जी। ताल्लुक सुबह सिंध से है? जी नहीं। पंजाब से है? जी। रिलीजन से भी ताल्लुक? सर आपने रिलीजन का सवाल नहीं किया। वो मतलब सियासत से भी। फजल देखें जी, और इल्म उन्होंने फजल कहा से। इल्म फजल से भी है जी। और सियासी सियासत और जमात हुकूमत से इनका ताल्लुक है। देखें कोई और शख्सियत भी, कोई बड़ी सेकुलर शख्सियत भी हो सकती है। और फिर ताल्लुक पंजाब से तो गोया और ही होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो एक अरसे से यही है। तो ये क्वेश्चन जाया करने वाली बात है। नहीं ठीक है, मत करें, ये क्वेश्चन ना करें। टू अंडरस्टूड और चीज़ों को नैरो डाउन करें। फैसलाबाद से भी एक थे ना आलिम, सरदार, मौलाना सरदार जी। फैसलाबाद से तो इसहाक साहब ज़हन में आते बड़े। अगर तो मजहबी शख्सियत ही होते और फैसलाबाद से, तो मेरा ध्यान डेफिनेटली इसहाक साहब की तरफ जाता। बड़े बाकमाल। एक और बड़े रिलीजियस स्कॉलर थे मौलाना अहमद अली लाहौरी, बट ही डाइड आई थिंक इन 1961। उनके वर्क्स के ऊपर आ जाएं, उनके काम के ऊपर आ जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि इस कदर ऑब्वियस ये मौलाना मौदूदी हमसे पूछेंगे। और कोई शख्सियत आपके जहन में जो पॉलिटिकल भी हों और जिन्होंने फिका पे कुछ कर रखा हो? क्या थे मुस्लिम लीग में जो क्या थे, कासिम, क्या उनका नाम है? मलिक कासिम। याद आया? उनकी ज्यूरिस्प्रूडेंस पे काफ़ी दस्तरस थी और वो पॉलिटिशियन भी थे। He had served in the Navy also before partition. मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं जब मैं जर्नलिस्ट था ना, मतलब रिपोर्टर था। तो उनकी मुस्लिम लीग कासिम ग्रुप एक छोटी सी एक ग्रुप था, लेकिन बड़े नफीस आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी। वो और मंटो साहब, आबिद मंटो, मुस्लिम लीग के एक वो पूछा जा सकता है या नहीं? लाहौर से ताल्लुक मेरे ख्याल पूछा जा सकता है। तो फिर वो तो लाहौर के नहीं थे। ही वाज फ्रॉम बहावल नगर। नहीं, ही वाज नॉट रिलीजियस स्कॉलर मेरे ख्याल। फिर भी जो है ना, नहीं रिलीजियस हमने नहीं पूछा। सर आपने रिलीजियस नहीं हमने पूछा, आपने इल्म फजल से ताल्लुक पूछा है। नैरो डाउन कर लेते हैं। क्यों जी? वाज ही अ रिलीजियस स्कॉलर? यस। तो फिर मलिक कासिम को तो आप निकाल दें, मंटो साहब को भी निकाल दें, दीगर लोगों को भी निकाल दें, और इधर आइए जमात इस्लामी पे फोकस कीजिए। ताल्लुक लाहौर से था? जी। इंतकाल अमेरिका में हुआ? जी। खिलाफत व मलूकियत के राइटर थे? जी। मौलाना मौदूदी को पूछा आपने? जी। वंडरफुल पर्सनालिटी। उनका इंतकाल अमेरिका के शहर बफलो में हुआ था, जहां उनका बेटा डॉक्टर था। जी। ही डाइड इन बफलो। और उनके साहबजादे हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, हैदर फारूक मौदूदी। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन है। मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं, इनका नाम हमजा है। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? हम दोनों का ताल्लुक जेहलम से है। तो आप शो के लिए आए हैं लाहौर या लाहौर में मुकीम है?
जी हम स्पेशली OMC के लिए आए हैं आज। वाह जी वाह। जी जैन साहब, शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? नहीं सर। ताल्लुक यूरोप से? नहीं सर। अमेरिका से? जी सर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? जी सर। अच्छा, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? कह सकते हैं, लेकिन मेन वजह शोहरत नहीं है। मेन वजह शोहरत नहीं है, सियासत और हुकूमत। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा? जी। 100 साल से ज़्यादा? नहीं। 100 और 50 के बीच 1922 के बाद इंतकाल हुआ और 72 से पहले, ऐसा ही है ना जी? जी सर। अमेरिकन पर्सनालिटी, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है सही, लेकिन वजह शोहरत नहीं है। वजह शोहरत इल्म फजल है? नहीं। वजह शोहरत डिटरमिन करें ना। स्पोर्ट्स में उस दौर में अगर सियासत और हुकूमत से मुताल्लिक हैं तो फिर मशहूर स्पोर्ट्समैन कौन सा है जो सियासत और हुकूमत में भी रहा हो और ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से है? कोई राइटर? इल्म फजल पूछा? ताल्लुक नहीं है। इल्म फजल से ताल्लुक नहीं है। लिटरेचर इज आउट? एब्सोल्युटली, लिटरेचर आउट है। तहकीक, मुहक्किक, शौकिक नहीं है। तो कोई मिलिट्री ऑफिसर? गुड। मिलिट्री से ताल्लुक? नहीं। तो मकार्थर इज आउट। जनरल मकार्थर इज आउट। व्हाट अ पर्सनालिटी। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत भी नहीं है। ताल्लुक है, वजह शोहरत नहीं है। अच्छा जी, 72 से पहले की शक्ल, 60s में, 60s 50s में इंतकाल हुआ। एक बड़े मशहूर थे वो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो, और उनका भाई था जो CIA का डायरेक्टर था, एलन डलस। डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट? नहीं, वो उसके नाम थे जॉन फॉस्टर डलस, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। जॉन फॉस्टर डलस असल आदमी, जिसकी वजह शोहरत क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना वो। नो, शयूख को उसने इकट्ठा किया था। ये जितने अरब्स हैं, अमरीकी बैनर तले इकट्ठा करने का अगर किसी फर्द वाहिद को क्रेडिट जाता है तो जॉन फॉस्टर डलस, और उसको कहते हैं रॉयलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। इफ यू रिमेंबर, उस चैप्टर का नाम है अमेरिकन हिस्ट्री में द रॉयलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। इल्म फजल से ताल्लुक ही कोई नहीं, यानी उसने कुछ भी लिखा पढ़ा कुछ नहीं। तो मशहूर किताब, तो मशहूर को मामला, नो। कोई हुकूमती ओहदेदार रह चुका है बंदा? कोई हुकूमती ओहदेदार थे बड़े? जी नहीं। साइंस टेक्नोलॉजी? शोबिज, ये पीरियड जो है शोबिज का है। क्या ख्याल है? यस। ताल्लुक शोबिज से है भैया? नहीं। तो फिर पूछो क्यों अगर ताल्लुक किसी से भी नहीं है? शोबिज से कोई ताल्लुक नहीं। ये बिग बिजनेस रह गया। देख लें, बिग बिजनेस से ताल्लुक है जैन साहब? नहीं। अच्छा जी, डेथ का एरा क्या है? 1922 से 1972 के दरमियान। 60s। यार हद होगी, तो बड़ी चिराग तले अंधेरा वाला मामला हो रहा है। ये बड़ा गोल्डन एरा था, ये बड़ी अहम शख्सियत थी। क्या हम उधर जा ही नहीं रहे? जैन साहब, मजहबी शख्सियत थी कोई? मजहब से भी ताल्लुक था। मार्टिन लूथर किंग की तरफ जा रही है भाई। हमने मार्टिन लूथर किंग किया हुआ है पहले? नो सर, नहीं किया। अभी He was killed in 1968. 1968। नोबेल प्राइज। एक सेकंड, was he an African American? जी सर। I have a dream इनकी स्पीच का नाम है? जी सर। मार्टिन लूथर किंग पूछा है भाईजान, आपने हमें मुसीबत में डाला हुआ है। आपका कसूर नहीं, आपने ठीक बताया, हम ही कुछ ज्यादा इजी ले गए थे। आपका हर जवाब नपतुल्ला है, बिल्कुल ठीक था। तो अपनी नेक्स्ट कैफे पेट्रन्स की तरफ चलते हैं और इस बार वी हैव लेडीज, ऑल द लेडीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबाहत मिर्ज़ा है, मैं जर्मनी से आई हूँ। वाह। ये मेरी सिस्टर अमेरिका से आई हैं, न्यूयॉर्क से। नाहिद मिर्ज़ा इनका नाम है, और मेरी ये वाली सिस्टर यहाँ लाहौर में है। हम इनको विज़िट के लिए आए हैं।
اور زبردست. آپ سے ملنے کے لیے اسپیشلی ویلکم ٹو دا شو. صباحت آپ کریں گی کوشچن؟ جی. شخصیت مرد ہے, جی. زندہ, جی. تعلق ایشیا سے, جی. ایک مرد جس کا تعلق ایشیا سے ہے اور وہ زندہ ہے. ساؤتھ ایشیا, جی. پاکستان, جی. شعبہ یہ سیاست اور حکومت پوچھ نہیں سکتی لیکن پوچھ بھی سکتی ہیں, لیکن علم و فضل سے تعلق ہے, نو. سیاست اور حکومت سے تعلق ہے, نو. شوبز سے تعلق ہے, نو. سپورٹس سے تعلق ہے. یس. از ہی اے کرکٹر؟ جی. کرکٹر تو لا تعداد کرکٹرز ہیں بھائی. ریٹائرڈ یا پلئنگ؟ از ہی اے ریٹائرڈ کرکٹر؟ جی. ریٹائر ہوئے 20 سال 2000 سے پہلے, 2000 سے پہلے ریٹائر ہوئے. جی. پرانے کرکٹرز, ہماری ٹیسٹ ٹیم جو بڑی لیجنڈری پلیئرز ہوتے تھے, مشتاق, انتخاب, آصف اقبال, ماجد جہانگیر, ماجد خان, مشتاق, یہ وہ ماجد جہانگیر خان. ماجد جہانگیر از ماجد خان. ماجد جہانگیر سے ہمیں اس کا نام ماجد جہانگیر ہے. ہز فادر واز ڈاکٹر جہانگیر. یس سر. چند دن پہلے نہیں کیا, ہی واز بورن ان لدھیانہ. جی جی. ظہیر عباس, سیالکوٹ, منڈیا سیالکوٹیا. یہ کیا ٹیم تھی یار, کیا ریمارکیبل پلیئرز. سبحان اللہ. گولڈن ایرا آف پاکستانی کرکٹ. لیکن ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے, ہمارے اس وقت کے کرکٹرز بھی بہت اچھے, بہت شاندار ہیں. اچھا جی, پاکستان کی نمائندگی کی انہوں نے پہلے ورلڈ کپ 1975 میں. جی. یہ اپنی بیٹنگ کی وجہ سے مشہور ہیں. جی بالکل. اوپنر بیٹسمین تھے. جی. واز ہی بورن ان لدھیانہ؟ جی. آپ نے ماجد جہانگیر پوچھے ہیں. جی. نیکسٹ پرسنالٹی ان ہاؤس. جی, fasten your seat belts. اچھا جی, جی. شخصیت مرد, ہاں جی. زندہ, نو. ایشیائی, یس. ایک ایشیائی جو زندہ نہیں ہے. تعلق ساؤتھ ایشیا سے. ہاں جی. ساؤتھ ایشیا سے تو گویا تعلق چائنا سے. نہیں وہ بتا رہے ہیں نہیں ساؤتھ ایشیا میں چائنا پیریڈ کا, تو پھر انڈیا پاکستان کے ہم اس سے 100 سال سے زیادہ ہو چکے انتقال کو. نو. 50 سال سے زیادہ. ہاں جی. 50 اور 100 کے بیچ. تعلق سیاست اور حکومت سے نہیں. اچھا جی, ہم نے پہلے ملک تو ڈٹرمن کیا ہی نہیں, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. تعلق پاکستان سے نہیں. تعلق ہندوستان سے. ہاں جی. کیا ہے جی؟ شوبز کا زیادہ چانس ہے. شوبز سے تعلق ہے جی. نو. تعلق علم و فضل سے ہے. ہاں جی. گڈ. مسلم, نان مسلم. مسلمان شخصیت. جی. مسلمان شخصیت. وجہ شہرت ان کی کوئی شعرا افاق کتاب, کوئی شاعری. شاعری میں کون مسلمان شاعر ہندوستان سے جو اس ایرا میں, اب ٹیکنیکلی تو علامہ اقبال بھی اسی پیریڈ میں آتے ہیں. وہ ان کا سیاست سے تعلق تھا نا, یہ کہہ رہے ہیں سیاست اور حکومت سے تعلق نہیں ہے. علامہ اقبال تو سیاست سے بڑا گہرا تعلق رکھتے تھے. انہوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی شرکت کر رکھی تھی. وہ شاعر, ادیب, لکھاری, کوئی نثر نگار, کوئی ناول نگار. ڈپٹی نذیر احمد. They died before 1922. 22 کے بعد. کے بعد کی شخص. ہاں, یہ جو ہے نا ڈپٹی نذیر احمد, شبلی نعمانی, وہ تو پہلے فوت ہوئے. قریب ویسے 22 کے قریب. تعلق ان کا کسی پرنسلی اسٹیٹ سے تو نہیں, حیدرآباد, دکن وغیرہ سے ہو سکتا ہے, پوچھ لیجئے. کسی پرنسلی اسٹیٹ سے تعلق ان کا نہیں. somebody like حکیم اجمل خان can be included in that. ان کا حکیم سعید سے کوئی تعلق تھا, کیونکہ حکیم سعید تو ڈیفینیٹلی. لیکن حکیم اجمل کا پالیٹکس سے بھی تھوڑا بہت تعلق تھا. اتنا تو حکیم سعید کا بھی تھا. حکیم سعید واز گورنر.
He was not governor when he died. यस, अच्छा जी, ये पूछा जाए कि 75 साल से ज़्यादा कौन जहन में कौन आता है? आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए. लिटरेचर है, इल्म फजल है, तहकीक हो सकती है, तारीख हो सकती है. क्यों जी? वजह शोहरत लिटरेचर है. लिटरेचर भी है. लो, 14 questions. शिबली नोमानी, लिटरेचर लिखा है इन्होंने शिबली नोमानी ने, प्योर लिटरेचर. ये उर्दू अदब के अरकान खमसा में से एक थे. शिबली नोमानी, हाली, सर सैयद अहमद खान, आज़ाद एंड डिप्टी नज़ीर अहमद, ये अरकान खमसा है. अरकान खमसा सारे फौत हो गए थे पहले. ये शिबली नोमानी का मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि डिड ही डाई इन 1914 और लेटर. मेरा ख्याल है अरकान खमसा सारे पहले फारिग हो गए. मेरा ध्यान डिप्टी नज़ीर अहमद की तरफ गया वो तो था. पहले का है. अबतुन नसू, बनातुन नाश, यस, ये नॉवेल्स जो है ना, असगरी अकबरी, असगरी अकबरी, 1914. 14. शायर को आपके ज़हन में कोई बड़ा शायर आता है उस दौर, इस दौर का कोई बड़ा शायर? ये देखे ना, इरा बड़ा अजीबो गरीब है, पीरियड बड़ा अजीबो गरीब है. इस पीरियड में क्या बड़े काम जो क्या हुए. इससे कुछ पहले था सारे के सारे उर्दू अदब के अरकान खमसा जिन्हें कहते हैं. असारुस सनादीद पहले लिखी गई, अल फारूक बहुत पहले, बनातुन नाश, तौबतुन नसूह. सुलेमान नदवी जैसी कोई शख्सियत जो है, ये पूछा जाए सुलेमान नदवी रिलीजियस स्कॉलर थे, ये लिटरेचर नहीं था. सुलेमान नदवी वाज नॉट लिटरेचर. ये खालिस लिटरेचर है. शायर हैं, अदीब हैं, लिखारी हैं. इधर आइए ज़रा, बंद खंगालिए दिमाग. कोई रिलीजियस स्कॉलर है. सिर्फ वजह शोहरत नहीं है. वजह शोहरत नहीं, ये नहीं थी. आप टाइम पे जाएं थोड़ा सा. 75 हाँ, साल. 75 वाला नैरो डाउन मजीद इसको करें. अच्छा जी, इंतकाल को 75 साल से ज्यादा हो चुका है. जी, 75 और 100 के बीच. 1947 से पहले. ओहो, आहा, ये पुराने, ये हमारे क्लासिकल राइटर हैं कोई, और ये यकीनन उर्दू नावल निगार हैं कोई. वजह शोहरत नावल निगारी है. जी, वाह वाह. ओ भाई, यहाँ पे तौबतुन नसूह क्यों बार बार दिमाग में आ रहा है. डिप्टी नज़ीर अहमद डिप्टी नज़ीर अहमद तो पहले फौत हुआ है. फौत हो चुके. अगर वो पहले फौत ना हुए होते तो फिर वो होते ही. तो वो होते, क्योंकि नावल निगार इन अरकान खमसा में थे ही वही, वाह. और भला के नावल निगार थे. पहला उनको कहा जाता है ना उर्दू के पहले नावल निगार. तौबतुन नसूह, और बहुत खूबसूरत नावल, बहुत खूबसूरत नावल, जिसमें अकबरी जूते खाती है अपनी अम्मा से, जिसने नमाज को उठक बैठक कहा था. इधर आ, मैं तुझे बताऊं. बड़ी असगरी. असगरी तो अच्छी थी. हाँ. असगरी क्यूट थी, अच्छी थी, नफीस थी. ओए ये ना भाई, वेरी फेमस उर्दू नावल उमराव जान अदा. When did he die? ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये इनके बाद है डेफिनेटली. ये अरकान खमसा के बाद है. मिर्जा हादी रुस्वा. हादी रुस्वा. अच्छा जी, इनके नावल पे शोरा आफाक फिल्म बन चुकी है. जी, हादी रुस्वा. सो जाओ मोहन प्यावा 18 से. सवाल. आप क्या करने आए हो वैसे घर से? यार नाम बहुत मैंने अच्छे. लिया है उसका. क्या नाम? अच्छा जी, नाम आप ही ने लिया. अच्छा जी, जो फिल्म इंडिया में बनी उसमें रेखा जी थी, उसका पाकिस्तान में बनी उसमें रानी थी, उसका म्यूजिक खयाम ने दिया था, और इसका म्यूजिक निसार बज़मी ने दिया. डायरेक्टर इसके हसन तारिक थे. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा जी, पाकिस्तान में इस नाम पर, इस नावल पर जो फिल्म बनी, उसमें मरकजी किरदार रानी ने अदा किया था. जी. आपने मिर्जा हादी रुस्वा पूछा है. व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.